ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है अखंड, पार्ट 2। अव्यक्त वाणी 17 अप्रैल 84। पद्मा पदम भाग्यशाली की निशानी। पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने वाले बाप दादा अपने निरंतर सेवाधारी बच्चों प्रति बोले, पद्मा पदम भाग्यवान अर्थात हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले और हर संकल्प से व बोल कर्म संपर्क से पद्मों को पद्म गुणा सेवाधारी बन सेवा में लगाने वाले। पद्मा पदम भाग्यवान सदा फ्राक दिल अविनाशी अखंड महादानी सर्व प्रति सर्व खजाने देने वाले दाता होंगे। समय व प्रोग्राम प्रमाण साधनों प्रमाण सेवाधारी नहीं, अखंड महादानी। वाचा नहीं तो मनसा व कर्मणा संबंध संपर्क द्वारा किसी न किसी विधि द्वारा अखुट अखंड खजाने के निरंतर सेवाधारी। सेवा के भिन्न भिन्न रूप होंगे, लेकिन सेवा का लंगर सदा चलता रहेगा। जैसे निरंतर योगी हो वैसे निरंतर सेवाधारी। निरंतर सेवाधारी सेवा का श्रेष्ठ फल निरंतर खाते और खिलाते रहते, अर्थात स्वयं ही सदा का फल खाते हुए प्रत्यक्ष स्वरूप बन जाते हैं। अव्यक्त वाणी 26 नवंबर 84। सच्चे सहयोगी ही सच्चे योगी। सर्व समर्थ सर्व शक्तिवान शिव बाबा बोले, आज बच्चों के मिलन स्नेह को देख रहे हैं। एक बल एक भरोसा, इसी छत्र छाया के नीचे मिलन के उमंग उत्साह से जरा भी हलचल लगन को हिला ना सकी। रुकावट थकावट बदलकर स्नेह का सहज रास्ता अनुभव कर पहुंच गए हैं। इसको कहा जाता है हिम्मते बच्चे मद दे बाप। जहाँ हिम्मत है वहाँ उल्लास भी है, हिम्मत नहीं तो उल्लास भी नहीं। ऐसे सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले बच्चे एक रस स्थिति द्वारा नंबर 1 ले लेते हैं। कैसे भी कड़े ते कड़ी परिस्थिति हो, लेकिन हिम्मत और उल्लास के पंखों द्वारा सेकंड में उड़ती कला की ऊंची स्थिति से हर बड़ी और कड़ी परिस्थिति छोटी और सहज अनुभव होगी, क्योंकि उड़ती कला के आगे सब छोटे छोटे खेल के खिलौने अनुभव होंगे। कितनी भी भयानक बातें भयानक के बजाय स्वाभाविक अनुभव होंगी। दर्दनाक बातें दृढ़ता दिलाने वाली अनुभव होंगी। कितने भी दुखमय नज़ारे बजते रहेंगे, इसलिए खुशी के नगाड़े दुख के नज़ारों का प्रभाव नहीं डालेंगे और ही शांति और शक्ति से औरों के दुख दर्द की अग्नि को शीतल जल के सदृश सर्व के प्रति सहयोगी बनेंगे। ऐसे समय पर तड़पती हुई आत्माओं को सहयोग की आवश्यकता होती है। इसी सहयोग द्वारा ही श्रेष्ठ योग का अनुभव करेंगे। सभी आपके इस सच्चे सहयोग को ही सच्चे योगी मानेंगे और ऐसे ही हाहाकार के समय सच्चे सहयोगी सो सच्चे योगी। इस प्रत्यक्षता से प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति से ही जय जयकार होगी। ऐसे समय का ही गायन है एक बूंद के प्यासे। यह शांति की शक्ति की 1 सेकंड की अनुभूति रूपी बूंद तड़पती हुई आत्माओं को तृप्ति का अनुभव कराएगी। ऐसे समय पर 1 सेकंड की प्राप्ति उन्हें ऐसे अनुभव कराएगी
जैसे कि सेकंड में अनेक जन्मों की तृप्ति व प्राप्ति हो गई। लेकिन वह एक सेकंड की शक्तिशाली स्थिति की बहुत काल से अभ्यासी आत्मा प्यासी की प्यास बुझा सकती है। अब चेक करो, ऐसे दुख दर्दनाक भयानक वायुमंडल के बीच सेकंड में मास्टर विधाता, मास्टर वरदाता, मास्टर सागर बन ऐसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करा सकते हो। ऐसे समय पर यह क्या हो रहा है, यह देखने व सुनने में लग गए तो भी सहयोगी नहीं बन सकेंगे। यह देखने और सुनने की जरा भी नाम मात्र इच्छा भी सर्व की इच्छाएं पूर्ण करने की शक्तिशाली स्थिति बनाने नहीं देगी। इसलिए सदा अपने अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या की शक्तिशाली स्थिति में अब से अभ्यासी बनो। हर संकल्प, हर श्वास के अखंड सेवाधारी, अखंड सहयोगी सुयोगी बनो। जैसे खंडित मूर्ति का कोई मूल्य नहीं, पूजनीय बनने के अधिकारी नहीं, ऐसे खंडित सेवाधारी, खंडित योगी ऐसे समय पर अधिकार प्राप्त कराने के अधिकारी नहीं बन सकेंगे। इसलिए ऐसे शक्तिशाली सेवा का समय समीप आ रहा है। समय घंटी बजा रहा है। जैसे भक्त लोग अपने इष्ट देव व देवियों को घंटी बजाकर उठाते हैं, सुलाते हैं, भोग लगाते हैं, तो अभी समय घंटी बजाए इष्ट देव देवियों को अलर्ट कर रहे हैं। जगे हुए तो हैं ही, लेकिन पवित्र प्रवृत्ति में ज़्यादा बिजी हो गए हैं। प्यासी आत्माओं की प्यास मिटाने की सेकंड में अनेक जन्मों की प्राप्ति वाली शक्तिशाली स्थिति के अभ्यास के लिए तैयारी करने की समय घंटी बजा रहा है। प्रत्यक्षता के पर्दे खुलने का समय आप संपन्न इष्ट आत्माओं का आह्वान कर रहा है। समझा? समय की घंटी तो आप सबने सुनी ना। अव्यक्तवाणी 6 मार्च 85। सभी के मस्तक पर सदा भाग्य का सितारा चमक रहा है ना। सदा चमकता है, कभी टिमटिमाता तो नहीं है। अखंड ज्योति बाप के साथ आप भी अखंड ज्योति अर्थात सदा जगने वाले सितारे बन गए। ऐसे अनुभव करते हो। कभी वायु हिलाती तो नहीं है दीपक व सितारे को। जहाँ बाप की याद है वह अविनाशी जगमगाता हुआ सितारा है, टिमटिमाता हुआ नहीं। लाइट भी जब टिमटिम करती है तो बंद कर देते हैं, किसी को अच्छी नहीं लगती। तो यह भी सदा जगमगाता हुआ सितारा, सदा ज्ञान सूर्य बाप से रोशनी ले औरों को भी रोशनी देने वाले। सेवा का उमंग उत्साह सदा कायम रहता है। सभी श्रेष्ठ आत्माएं हो, श्रेष्ठ बाप की श्रेष्ठ आत्माएं हो। अव्यक्तवाणी 22 फरवरी 86। बाप दादा आज अपने राइट हैंड सेवाधारी और लेफ्ट हैंड सेवाधारी दोनों को देख रहे थे। सेवाधारी दोनों ही हैं, लेकिन राइट और लेफ्ट में अंतर तो है ना। राइट हैंड सदा निष्काम सेवाधारी हैं, लेफ्ट हैंड कोई न कोई हद की इस जन्म के लिए सेवा का फल खाने की इच्छा से सेवा के निमित्त बनते हैं। वह गुप्त सेवाधारी और वह नामधारी सेवाधारी। अभी अभी सेवा की, अभी अभी नाम हुआ, बहुत अच्छा लेकिन अभी किया, अभी खाया।
जमा का खाता नहीं। गुप्त सेवाधारी अर्थात निष्काम सेवाधारी। तो गुप्त सेवाधारी सफलता की खुशी में सदा भरपूर रहता है। कई बच्चों को संकल्प आता है कि हम करते भी हैं लेकिन नाम नहीं होता, और जो बाहर से नामधारी बन सेवा का शो दिखाते हैं उनका नाम ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसे नहीं है। जो निष्काम अविनाशी नाम कमाने वाले हैं उनके दिल का आवाज़ दिल तक पहुँचता है, छिपा हुआ नहीं रह सकता है। उसकी सूरत में, मूरत में सच्चे सेवाधारी की झलक अवश्य दिखाई देती है। अगर कोई नामधारी ने यहाँ नाम कमा लिया तो आगे के लिए किया और खाया और ख़त्म कर दिया। भविष्य श्रेष्ठ नहीं, अविनाशी नहीं। इसलिए बाप दादा के पास सभी सेवाधारियों का पूरा रिकॉर्ड है। सेवा करते चलो, नाम हो यह संकल्प नहीं करो, जमा हो यह सोचो, अविनाशी फल के अधिकारी बनो। अविनाशी वर्षे के लिए आए हो। सेवा का फल विनाशी समय के लिए खाया तो अविनाशी वर्षे का अधिकार कम हो जाएगा। इसलिए सदा विनाशी कामनाओं से मुक्त निष्काम सेवाधारी राइट हैंड बन सेवा में बढ़ते चलो। गुप्त सेवा का महत्व ज़्यादा होता है। वह आत्मा सदा स्वयं में भरपूर होगी, बेपरवाह बादशाह होगी। नाम शान की परवाह नहीं, इसमें ही बेपरवाह बादशाह होंगे, अर्थात सदा स्वमान के अधिकारी होंगे। हद के मान के तख्त नशीन नहीं, स्वमान के तख्त नशीन, अविनाशी तख्त नशीन, अटल अखंड प्राप्ति के तख्त नशीन। इसको कहते हैं विश्व कल्याणकारी सेवाधारी। कभी साधारण संकल्पों के कारण विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त करने में पीछे नहीं हटना। त्याग और तपस्या से सदा सफलता को प्राप्त कर आगे बढ़ते रहना। अव्यक्त वाणी 7 अप्रैल 86। अब समय प्रमाण सर्वस्नेही सर्वश्रेष्ठ बच्चों से बाप दादा और विशेष क्या चाहते हैं। वैसे तो पूरी सीज़न में समय प्रति समय इशारे देते हैं। अब उन इशारों को प्रत्यक्ष रूप में देखने का समय आ रहा है। स्नेही आत्माएं हो, सहयोगी आत्माएं हो, सेवाधारी आत्माएं भी हो। अभी महातपस्वी आत्माएं बनो। अपने संगठित स्वरूप की तपस्या की रूहानी ज्वाला से सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने का महान कार्य करने का समय है। जैसे एक तरफ खूने नाहक खेल की लहर बढ़ती जा रही है, सर्व आत्माएं अपने को बेसहारे अनुभव कर रही हैं। ऐसे समय पर सभी सहारे की अनुभूति कराने के निमित्त आप महातपस्वी आत्माएं हो। चारों ओर इस तपस्वी स्वरूप द्वारा आत्माओं को रूहानी चैन अनुभव कराना है। सारे विश्व की आत्माएं प्रकृति से, वायुमंडल से, मनुष्य आत्माओं से, अपने मन के कमजोरियों से, तन से बेचैन हैं। ऐसी आत्माओं को सुख चैन की स्थिति का 1 सेकंड भी अनुभव कराएंगे तो आपका दिल से बार बार शुक्रिया मानेंगे। वर्तमान समय संगठित रूप की ज्वाला स्वरूप की आवश्यकता है। अभी विधाता के बच्चे विधाता स्वरूप में स्थित रहे हर समय देते जाओ। अखंड महान लंगर लगाओ, क्योंकि रॉयल भिखारी बहुत हैं। सिर्फ धन के भिखारी भिखारी नहीं होते,
लेकिन मन के भिखारी अनेक प्रकार के हैं। अप्राप्त आत्माएं प्राप्ति के बूंद की प्यासी बहुत हैं। इसलिए अभी संगठन में विधातापन की लहर फैलाओ। जो खजाने जमा किए हैं वह जितना मास्टर विधाता बन देते जाएंगे उतना भरता जाएगा। कितना सुना है, अभी करने का समय है। अव्यक्तवाणी 28 फरवरी 88। बाप दादा के पास सभी की संतुष्टता व सदा खुश रहने के, निर्विघ्न रहने के, सदा बाप समान बनने के श्रेष्ठ संकल्प पहुँच गए और बाप दादा बच्चों के दृढ़ संकल्प के द्वारा सदा सफलता की मुबारक दे रहे हैं। क्योंकि जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही है। यह है श्रेष्ठ भाग्यवान बनने की निशानी। सदा दृढ़ता, श्रेष्ठता हो, संकल्प में भी कमजोरी ना हो, इसको कहते हैं श्रेष्ठता। बच्चों की विशाल दिल देख, बच्चों को सदा विशाल दिल, विशाल बुद्धि, विशाल सेवा और विशाल संस्कार, ऐसे सदा विशाल भव का वरदान भी वरदाता बाप दे रहे हैं। विशाल दिल अर्थात बेहद की स्मृति स्वरूप। हर बात में बेहद अर्थात विशाल। जहाँ बेहद है तो कोई भी प्रकार की हद अपने तरफ आकर्षित नहीं करती है। इसको ही बाप समान कर्मातीत फरिश्ता जीवन कहा जाता है। कर्मातीत का अर्थ ही है सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से अतीत अर्थात न्यारा। हद है बंधन, बेहद है निर्बंधन। तो सदा इसी विधि से सिद्धि को प्राप्त करते रहेंगे। सभी ने स्वयं से जो संकल्प किया वह सदा अमर है, अटल है, अखंड है अर्थात खंडित होने वाला नहीं है। अव्यक्तवाणी 28 फरवरी 88। पर्सनल मुलाकात के समय बाप दादा द्वारा वरदान रूप में उच्चारे हुए महावाक्य। बाप द्वारा मिले हुए सर्व खजानों को सर्व आत्माओं प्रति लगाने वाली भरपूर बन औरों को भरपूर बनाने वाली आत्मा हो। कितने खजाने भरपूर हैं। जो भरपूर होता है वह सदा बांटता है। अविनाशी भंडारा लगा हुआ है। जो आए भरपूर होकर जाए, कोई खाली जा नहीं सकता। इसको कहते हैं अखंड भंडारा। कभी महादानी बन दान करते, कभी ज्ञानी बन ज्ञान अमृत पिलाते, कभी दाता बन धन देवी बन धन देते। ऐसे सर्व की शुभ आशाएं बाप द्वारा पूर्ण कराने वाले हो। जितना खजाना बांटते उतना और बढ़ते जाते हैं। इसको कहते हैं सदा माला माल। कोई भी खाली हाथ ना जाए। सबके मुख से यही दुआएं निकले कि वह हमारा भाग्य। ऐसे महादानी वरदानी बन सच्चे सेवाधारी बनना। अव्यक्तवाणी 13 दिसंबर 89। हर बच्चे के मस्तक पर विशेष 4 भाग्य की लकीरें चमकती हैं। एक दिव्य जन्म की रेखा, दूसरा परमात्म पालना की रेखा, तीसरा परमात्म पढ़ाई की रेखा और चौथा निस्वार्थ सेवा की रेखा। सभी के मस्तक में चारों ही भाग्य की रेखाएं चमक रही हैं, लेकिन चमक में और सदा एकरस वृद्धि को प्राप्त करने में फर्क होने के कारण चमक में अंतर दिखाई देता है। आदि से अब तक
चारों ही रेखाएं सदा यथार्थ रूप से चलती रहें, वह बहुत थोड़ों की हैं। बीच बीच में कोई ना कोई बात में भाग्य की लकीर या तो खंडित होती है, वह चमक कम होती है, स्पष्ट नहीं होती। जैसे हस्तरेखाएं भी देखते हैं ना, कोई की खंडित होती, कोई की एकरस होती है, कोई की स्पष्ट होती है, कोई की स्पष्ट नहीं होती। बाप दादा भी बच्चों के भाग्य की रेखा को देखते रहते हैं। दिव्य जन्म तो सभी ने लिया, लेकिन दिव्य जन्म की रेखा खंडित होती व स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि अपने जन्म के धर्म में अखंड नहीं चलता, तो उनके भाग्य की लकीर खंडित होती। अव्यक्त वाणी 13 दिसंबर 89। निरअहंकारी सेवा का अर्थ ही है फल स्वरूप बन झुकना। बिना निर्माण के निर्माण अर्थात सेवा में सफलता नहीं मिल सकती, तो निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, इन तीनों वरदानों को सदा सेवा में प्रैक्टिकल में लाना, इसको कहते हैं अखंड भाग्य की रेखा। अब चारों ही भाग्य की रेखाओं को चेक करो कि अखंड हैं या खंडित हैं, स्पष्ट हैं या अस्पष्ट हैं। कोटों में तो बन गए हैं, लेकिन बनना है कोई में भी कोई। जो कोई में कोई होगा, वही अब सर्व का माननीय और भविष्य में पूजनीय बनता है। जो अखंड भाग्य के लकीरवान हैं, उसकी निशानी है वह अब भी सर्व ब्राह्मण परिवार का प्यारा होगा। माननीय होने के कारण सर्व की दुआएं श्रेष्ठ आत्माओं के भाग्य की लकीर को चमकाती रहती। तो अपने आप से पूछो, मैं कौन? अव्यक्त वाणी 6 अप्रैल 91। मधुबन निवासी अर्थात राज ऋषि कुमार और कुमारियाँ। राज ऋषि अर्थात राज्य अधिकारी और तपस्वी, क्योंकि मधुबन है ही तपस्या भूमि। जो रहते ही हैं तपस्या भूमि में, वो तपस्वी हुए ना। तो राज ऋषि अर्थात राज्य अधिकारी के साथ तपस्या भी। राज्य अधिकारी बने भी तब जब तपस्वी बने। तपस्वी नहीं तो राज्य अधिकारी नहीं। मधुबन निवासियों की अखंड तपस्या है ना, या 1 साल की तपस्या है? अखंड तपस्वी हो ना। जैसे यहाँ सेवा का भी अखंड पाठ चलता है ना, सिर्फ विधि बदलती है सेवा की, लेकिन सेवा का अखंड पाठ चलता है। तो जैसे सेवा अखंड है, ऐसे मधुबन निवासियों की तपस्या भी अखंड है। अखंड तपस्या अर्थात कभी भी खंडित नहीं, और मधुबन निवासियों की तपस्या अति सहज है। क्यों? क्योंकि मधुबन निवासी बेफिक्र बादशाह हैं। सेवा भी करते हो, लेकिन बना बनाया भी मिलता है, और सबसे ज़्यादा मधुबन निवासियों को सर्व ब्राह्मणों की दुआएं मिलती हैं। अव्यक्त वाणी 7 मार्च 90। कई बच्चे ऐसे हैं जो बाप को जानना, बाप का बनना और बाप से प्रीत की रीति निभाना, यह बहुत सहज अनुभव करते हैं, लेकिन सभी ब्राह्मण आत्माओं से चलना, इसमें समथिंग कहते हैं। इसका कारण क्या? बाप से निभाना सहज क्यों लगता है? क्योंकि दिल का प्यार अटूट है। प्यार में निभाना सहज होता है। जिससे प्यार होता है, उसका कुछ शिक्षा का इशारा मिलना भी प्यारा लगता है, और सदैव दिल में अनुभव होता है कि जो कुछ कहा
मेरे कल्याण के लिए कहा, क्योंकि उसके प्रति दिल की श्रेष्ठ भावना होती है। तो जैसे आपके दिल में उनके प्रति श्रेष्ठ भावना है, वैसे ही आपकी शुभ भावना का रिटर्न दूसरे द्वारा भी प्राप्त होता है। जैसे गुंबज में आवास करते हो तो वही लौटकर आपके पास आती है। तो जैसे बाप के प्रति अटूट, अखंड, अटल प्यार है, श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं नंबरवार होते हुए भी आत्मिक प्यार अटूट, अखंड है। वैरायटी चलन, वैरायटी संस्कार देखकर प्यार करते हैं, वह अटूट और अखंड नहीं होता है। किसी भी आत्मा की अपने प्रति व दूसरों के प्रति चलन अर्थात चरित्र व संस्कार दिल पसंद नहीं होंगे तो प्यार की परसेंटेज कम हो जाती है। लेकिन आत्मा का श्रेष्ठ आत्मा के भाव से आत्मिक प्यार, उसमें परसेंटेज नहीं होती है। कैसे भी संस्कार हो, चलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है, ईश्वरीय परिवार है। बाप ने हर आत्मा को विशेष चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है। अपने आप नहीं आए हैं, बाप ने लाया है। तो बाप को सामने रखने से हर आत्मा से भी आत्मिक अटूट प्यार हो जाता है। किसी भी आत्मा की कोई बात आपको पसंद नहीं आती, तभी प्यार में अंतर आता है। उस समय बुद्धि में यही रखो कि इस आत्मा को बाप ने पसंद किया है, अवश्य कोई विशेषता है, तब बाप ने पसंद किया है। शुरू से बाप दादा बच्चों को यह सुनाते रहते हैं कि मानो 36 गुणों में किसमें 35 गुण नहीं हैं, लेकिन एक गुण भी विशेष है, तब बाप ने उनको पसंद किया है। बाप ने उनके 35 अवगुण देखे, वह एक ही गुण देखा। क्या देखा? सबसे बड़े ते बड़ा गुण व विशेषता बाप को पहचानने की बुद्धि, बाप के बनने की हिम्मत, बाप से प्यार करने की विधि है, जो सारे कल्प में धर्म पिताओं में भी नहीं थी, राज्य नेताओं में भी नहीं, धनवानों में भी नहीं, लेकिन उस आत्मा में है। बाप आप सबसे पूछते हैं कि आप जब बाप के पास आए तो गुण संपन्न होके आए थे। बाप ने आपकी कमजोरियों को देखा क्या? हिम्मत बढ़ाई है ना कि आप ही मेरे थे, हैं और सदा बनेंगे। तो फॉलो फादर करो ना। जब विशेष आत्मा समझ किसको भी देखेंगे, संबंध संपर्क में आएंगे, तो बाप को सामने रखने से आत्मा में स्वतः ही आत्मिक प्यार इमर्ज हो जाता है। आपके स्नेह से सर्व के स्नेही बन जाएंगे और आत्मिक स्नेह से सदा सभी द्वारा सद्भावना, सहयोग की भावना स्वतः ही आपके प्रति दुआओं के रूप में प्राप्त होगी। इसको कहते हैं रूहानी यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग। अव्यक्त वाणी 13 अक्टूबर 92। कुछ भी हो जाए, लेकिन अटल अचल निश्चय बुद्धि कोई भी परिस्थिति हलचल में नहीं ला सकती, क्योंकि हलचल में आना अर्थात कमज़ोर होना। कोई भी चीज़ ज़्यादा हलचल में आ जाए, हिलती रहे तो टूटेगी ना। तो संकल्प में भी हलचल नहीं। ऐसे अटल अचल आत्माएं अटल राज्य के अधिकारी बनती हैं। सतयुग त्रेता में अटल राज्य है, कोई उस राज्य को टाल नहीं सकता। कोई और राजा लड़ाई करके राज्य छीन ले, यह हो ही नहीं सकता।
इसलिए यह अविनाशी अटल राज्य गाया हुआ है। अनेक जन्म यह अटल अखंड राज्य करते हो, लेकिन कौन अधिकारी बनता? जो यहाँ संगम पर अचल अखंड रहते हैं, खंडित नहीं होते। आज निश्चय है, कल निश्चय डगमग हो जाए, उसको कहते हैं खंडित। तो खंडित चीज कभी पूज्य नहीं होती। अगर मूर्ति भी कभी खंडित हो जाए तो पूजा नहीं होगी। म्यूजियम में भले रखें, लेकिन पूजा नहीं होगी। तो अखंड निश्चय बुद्धि आत्माएं, ऐसी निश्चय बुद्धि सदा ही विजय की खुशी में रहते हैं। उनके अंदर सदा खुशी के बाजे बजते रहते हैं। आज की दुनिया में भी जब विजय होती है तो बाजे बजते हैं ना। तो ऐसे सदा निश्चय बुद्धि आत्मा के मन में सदा खुशी के बाजे गाजे बजते रहते हैं। बार बार बजाने नहीं पड़ते, ऑटोमेटिक बजते रहते हैं। ऐसे अनुभव करते हो या कभी बाजे गाजे बंद हो जाते हैं? भक्ति में कहते हैं अनहद गीत जिसकी हद नहीं होती, ऑटोमेटिक बजता रहे तो अनहद गीत बजते रहें। डबल विदेशियों के पास ऑटोमेटिक गीत बजते हैं, सदा बजते हैं या कभी कभी सदा बजते हैं। ओम शांति।